जमशेदपुर के सब्जी मार्केट में दिन दहाड़े गोली चली। निशाने पर थे बीजेपी नेता सेंकी यादव हत्याकांड के आरोपी राजेश सिंह। गोलीबारी में बाल बाल बचा राजेश सिंह और एक अन्य शख्स। शूटर का निशाना चूकने से बची 2 जिंदगियां। एक घायल टीएमएच में भर्ती, दूसरा एमजे में एडमिट। दिन दहाड़े गोली चलने से हड़कंप। जमशेदपुर में सब्जी मार्केट में दिन दहाड़े गोली चलने से प्रशासन पर उठे सवाल। घटना के बाद सिटी एसपी ने की घटनास्थल की जांच। भगदड़ में गिरे अपराधियों की पिस्टल। पटना कॉलेज में 4 हॉस्टल के छात्रों के बीच बवाल। छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट, पथराव और बमबाजी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। हंगामे और बवाल में मिंटू और जैक्शन के अलावा इकबाल और नबी हॉस्टल के छात्र शामिल। पथराव और बमबाजी में 3 से 4 छात्रों के घायल होने की सूचना। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे टाउन डीएसपी और सदर एसडीओ। सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही पुलिस। छात्र संघ चुनाव से जुड़ा हो सकता है पूरा मामला। गोपालगंज में मांझागढ़ में छात्रा को अगवा कर अपराधियों ने की हत्या। कोचिंग के लिए घर से निकली थी छात्रा। छात्रा का शव तालाब से बरामद। छात्रा के परिजनों ने रेप की जाहिर की आशंका। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बिहार के 2 आईपीएस अधिकारी सस्पेंड। आदित्य कुमार को किया गया सस्पेंड। जालसाजी मामले में आदित्य पर एक्शन। पूर्णिया के एसपी दयाशंकर सस्पेंड। आय से अधिक की संपत्ति मामले में कार्रवाई। 71,42,000 रुपए के मिले थे सबूत। ईओयू ने अभिषेक को लिया रिमांड पर। 48 घंटे के रिमांड पर अभिषेक अग्रवाल। ईओयू के पास सवालों की लंबी लिस्ट। पूर्णिया में शराब तस्करी का नया तरीका। पार्सल डाक वाहन में शराब की तस्करी। 25 लाख की शराब जब्त। पिकअप वैन से 50 लीटर टेट्रा पैक शराब बरामद। पिकअप के तहखाने में छिपाकर रखी गई थी शराब। पार्सल डाक वाहन और पिकअप वाहन जब्त। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में मरीजों के बेड से ढोया जा रहा कचरा। कचरा गाड़ी की तरह इस्तेमाल हो रहा बेड। मरीजों के बेड पर रखा है कचरा। सिविल सर्जन ने कही जांच की बात। हेल्थ सिस्टम पर फिर उठे सवाल। मधेपुरा की कुमारखंड से गायब विशाल कुमार का शव बरामद। तालाब किनारे जलकुंभी में मिला शव। घटनास्थल पर उमड़ी लोगों की भीड़। मृतक के पिता ने गांव के ही शख्स पर लगाया हत्या का आरोप। इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहा था छात्र। दुर्गा पूजा की छुट्टी में आया था घर। पटना सिटी के महाराज घाट पर महिला ने लगाई गंगा में छलांग। पारिवारिक कलह से तंग आकर लगाई छलांग। एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी। पटना के फतुहा के कल्याणपुर में विद्युत पावर सब स्टेशन में लगी आग। सब स्टेशन के मॉनिटरिंग यूनिट में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। धनबाद में गोवंश की तस्करी का खुलासा। 150 गोवंश के साथ 10 ट्रक जब्त। हिरासत में दर्जन भर तस्कर। जहानाबाद के काको बाजार में ऑटो के भाड़ा विवाद में परिवार के साथ मारपीट। एक महिला समेत 4 लोग घायल। एक की हालत नाजुक। मुजफ्फरपुर में 5 साल की बच्ची खुशी के अपहरण केस की सीबीआई करेगी जांच। हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच। परिजनों में खुशी के मिलने की जगी उम्मीद। जहानाबाद में 50,000 घूस लेते असिस्टेंट इंजीनियर गिरफ्तार। एसबीयू की टीम ने दबोचा। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में तैनात मोहम्मद अब्दुल रकीब गिरफ्तार। गोड्डा के मोतिया ओपी में ट्रेन से कटकर पति पत्नी ने दी जान। सुसाइड नोट भी बरामद। खुद की मर्जी से आत्महत्या की लिखी बात। दुमका के रानेश्वर में निर्माणाधीन टंकी से गिरकर मजदूर की मौत। पीएचईडी विभाग बना रहा था पानी का टंकी। 35 फीट ऊपर से गिरने से मजदूर की हुई मौत। रांची में पीएलएफआई नक्सली समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। चाउमीन फैक्ट्री के मालिक से मांगी थी रंगदारी। पीएलएफआई के एरिया कमांडर ने के नाम पर मांगी गई थी रंगदारी। खगड़िया में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश। विरोध करने पर आरोपी ने मां पर चलाई गोली। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी। बांका के अमरपुर में लापता युवक का शव मिलने से सनसनी। पोखर के पास मिला शव। पुलिस ने जल्द हत्याकांड का पर्दाफाश करने का किया दावा। नालंदा के हरनौत गांव में सड़क हादसे में पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत। ट्रक की चपेट में आया पुलिसकर्मी। छपरा के नगरपालिका चौक के पास पार्किंग विवाद में मारपीट। एक बाइक सवार पिता पुत्री को कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा। जिला पार्षद की गाड़ी से टकराई थी बाइक।
बोकारो के चास में दिन दहाड़े दंपति से 1.5 लाख की छिनतई, बाइक सवार अपराधी मौके से फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गिरिडीह के बाराडीह गांव में जमीन विवाद में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट, एक दूसरे पर चले पत्थर। घटना में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल। जमीन पर कब्जे के लिए गांव का ही एक शख्स लोगों के साथ पहुंचा, विरोध करने पर शुरू हुई झड़प में जमकर हुआ बवाल। पीएफआई मामले में फुलवारीशरीफ में एनआईए का छापा, बसारत करीम के घर से मोबाइल और लैपटॉप जब्त। गजवाई हिंद से जुड़ा है मामला, जांच के बाद हो सकती है गिरफ्तारी। एनआईए की टीम ने कुल 3 जगह पर की छापेमारी। खानाका मोहल्ले में 2 जगह हुई छापेमारी। मुनीर कॉलोनी के मरगूब दानिश के यहां भी एनआईए की टीम ने दी दबिश। 5 घंटों की छापेमारी में एनआईए के हाथ लगे मोबाइल और लैपटॉप। मरगूब दानिश के यहां से कुछ कागजात मिले। सभी बरामद सामान अपने साथ ले गई एनआईए की टीम। रामगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, नेशनल हाईवे पर बेकाबू हाईवा ट्रक ने स्कूटी सवार युवती को रौंदा, घटनास्थल पर ही मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। छपरा में सोनपुर के पूर्व विधायक विनय सिंह खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान गिरे औंधे मुंह। पूर्व विधायक विनय सिंह उद्घाटन के दौरान पटाखा जलाकर भागने की कर रहे थे कोशिश। पटाखा जलाकर भागने के दौरान पूर्व विधायक का बिगड़ा संतुलन, औंधे मुंह गिरने से पूर्व विधायक विनय सिंह को आई हल्की चोट। सीतामढ़ी के परिहार में सीएसपी संचालक को गोली मारकर 10 लाख की लूट, 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। घायल सीएसपी संचालक निजी नर्सिंग होम में भर्ती। सुपौल में दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की छिनतई, रजिस्ट्री कराने आए युवक से बाइक सवार अपराधी रुपये लेकर फरार। एसपी आवास के पास की घटना। बोकारो के सेक्टर 12 में उत्पाद विभाग का छापा, जंगल से भारी मात्रा में जावा महुआ, 50 लीटर महुआ शराब और शराब बनाने वाली भट्टी ध्वस्त। छापेमारी के दौरान अवैध शराब कारोबारी फरार, 21 ड्रम में रखा गया शराब किया गया नष्ट। 15 दिनों से चल रहा था अवैध शराब का कारोबार। अरवल के कलेर में ट्रक से 163 कार्टन विदेशी शराब बरामद। ट्रक के अंदर बॉक्स में छिपाकर रखी गई थी शराब, 3 लोग गिरफ्तार। दानापुर के बिरला कॉलोनी में मवेशी और गाड़ी चोरी करने के शक में एक शख्स की पिटाई, लोगों ने पिटाई कर आरोपी को किया पुलिस के हवाले। पटना सिटी के हजारी मोहल्ला में बंद घर का ताला तोड़कर चोरी, घर में रखे 40,000 रुपए नकद सहित लगभग 10 लाख मूल्य के जेवरात की चोरी। पीड़ित परिवार दुर्गा पूजा में गया था भोपाल। भोजपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 11 साल के बच्चे की मौत। आरा बिक्सर एनएच पर मिनी ट्रक और ऑटो के बीच हुई टक्कर में 7 लोग घायल। सभी घायलों का आरा के सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। लखीमसराय के किऊल में अनियंत्रित ऑटो पलटने से 4 महिला गंभीर रूप से जख्मी, पूजा कर लौटने के दौरान हुआ हादसा। सभी घायल महिला सदर अस्पताल में भर्ती। गिरिडीह में निमिया घाट में कोयला लदे खड़े ट्रक को हाईवा ने मारी टक्कर, हाईवा चालक की घटनास्थल पर ही मौत, दोनों वाहन क्षतिग्रस्त। जामताड़ा के नाला में 5 क्विंटल अवैध कोयला के साथ 3 बाइक जब्त, बाइक पर कच्चे कोयला की तस्करी, पुलिस को देखते ही बाइक चालक फरार। बिहार में 7वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र में कश्मीर को बताया गया अलग देश। बीजेपी ने बताया पीएफआई समर्थक सरकारी अधिकारियों और आरजेडी के पीएफआई समर्थक वोटरों के नापाक गठजोड़ का नतीजा। आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव को बड़ी राहत, कोर्ट ने नहीं रद्द की जमानत, सोच समझकर बोलने की दी नसीहत। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पार्टी दफ्तर में जश्न का माहौल। तेजस्वी यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलने के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। तेजस्वी यादव और राज्यसभा सांसद मनोज झा समेत पार्टी के दूसरे नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली के कोर्ट से राहत मिलने के बाद खगड़िया में जश्न, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लगाया अबीर गुलाल, आतिशबाजी कर जताई खुशी। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में बाहुबलियों को मिल रहा बाहुबलियों का साथ, मैदान में सूरजभान सिंह और विवेका पहलवान ने संभाला मोर्चा। बीजेपी को मिला सूरजभान सिंह का साथ तो आरजेडी का साथ मिला विवेका पहलवान का। दोनों बाहुबलियों ने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कसी कमर। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में बाहुबलियों का जमावड़ा, चुनावी मैदान में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी तो दूसरी तरफ बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी। उपचुनाव प्रचार में जोर आजमाइश करती नजर आ रही दोनों प्रत्याशी, दोनों बाहुबलियों की पत्नी में कांटे की टक्कर, दोनों घर घर जाकर मांग रहे वोट। पटना में वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने विभाग के 53 नवनियुक्त लिपिकों को सौंपा नियुक्ति पत्र, लोगों से पेड़ लगाने और चिड़ियों को कैद नहीं करने की अपील।
उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने केंद्र सरकार पर लगाया बिहार से भेदभाव करने का आरोप। पीएम गरीब खाद्य योजना के अंतर्गत राज्य को कम अनाज देने का आरोप। बिहार में विधायकों के लिए नए आवास बनकर तैयार। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं इसका लोकार्पण। एक ही कैंपस में बिहार के सभी विधायक एक साथ रह सकेंगे। बेगूसराय पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा। सिमरिया में कल्पवास मेला क्षेत्र का किया भ्रमण, समस्याओं के लिए जानकारी। भागलपुर में मंत्री शाहनवाज आलम का जोरदार स्वागत। 9 अक्टूबर को मंच घाट में हुए हादसे में लापता 2 लोगों के बारे में ली जानकारी। परिजनों को मुआवजा दिलाने का भरोसा। महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने की वैशाली जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास आयुक्त ने भेंट की पुस्तक। बिहार का पुरातात्विक एटलस पुस्तक की भेंट विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह है लेखक। दरभंगा के सर्किट हाउस में सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत अन्य नेताओं ने किया स्वागत। झारखंड हाईकोर्ट में बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले पर सुनवाई। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह को नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट में 9 नवंबर को होगी विस्तृत सुनवाई। कोडरमा में आपकी योजना आपके द्वार लेकर पहुंचे सरकार। 374 करोड़ की योजनाओं की सीएम ने दी सौगात। हर किसी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर दिया जोर। मिशन 2024 को लेकर मैदान में उतरी बीजेपी। रांची के हरमू मैदान में पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान। गांव-गांव तक पहुंचाना है लक्ष्य। रांची में बीजेपी का पंचायत प्रतिनिधि अभिनंदन समारोह उत्साह से भरे नजर आए। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर कहा बीजेपी हमेशा रहती है मिशन मोड में। बीजेपी के पंचायत प्रतिनिधि अभिनंदन समारोह में बड़ी संख्या में नजर आई। निर्वाचित महिलाएं कहा बखूबी निभाती हैं घर से और बाहर की जिम्मेदारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले रांची सांसद संजय सेठ। रांची में यात्री सुविधाओं को लेकर की बातचीत। जल्द चलेगी रांची से जमशेदपुर शटल ट्रेन। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 5000 के पार। पटना में 4100 से ज्यादा मरीज डेंगू पॉजिटिव। सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भीड़। मुजफ्फरपुर में डेंगू का कहर, एक साथ मिले 21 मरीज। जिले में अब तक 43 डेंगू पॉजिटिव। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का ऐलान। 19 नवंबर को होगा चुनाव। 19 नवंबर को ही होगी मतगणना। पटना में छठ घाटों और तालाबों को सुंदर बनाने में जुटा प्रशासन। गर्दनीबाग कच्ची तालाब को बनाया जा रहा खूबसूरत। दिन रात तालाब की सफाई में जुटे सफाई कर्मी। भागलपुर के खिलाड़ियों ने दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में डेड लिफ्ट में मारी बाजी। भागलपुर पहुंचते ही खिलाड़ियों का भव्य स्वागत। औरंगाबाद में 12 नवंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी। 5000 मामलों के निष्पादन का लक्ष्य। औरंगाबाद जिला विधिक संघ में शोक सभा का आयोजन। वरीय अधिवक्ता कृष्णा कुमार सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। हजारीबाग के गोंदलपुरा में निजी कोल कंपनी द्वारा आयोजित ग्राम सभा स्थगित। विस्थापित ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद ग्राम सभा स्थगित। विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती। रामगढ़ के सूसो पंचायत सचिवालय में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने किया उद्घाटन। समस्याओं का ऑन द स्पॉट समर्थन। धनबाद में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बुजुर्ग महिला लगा रही चक्कर। 1.5 साल से निगम कार्यालय का लगा रही चक्कर। प्रमाण पत्र के लिए कर्मी मांग रहे पैसे। पाकुड़ में कालाजार सूचना प्रदाता हेतु उन्मुखीकरण सह कार्यशाला का आयोजन। उपायुक्त ने कालाजार को लेकर मिल रही सुविधाओं के बारे में दी जानकारी। सासाराम में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय पर दिया धरना। निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण देकर चुनाव कराने की मांग। जहानाबाद जिला वार्ड सदस्य संघ का धरना। 9 सूत्री मांगों के समर्थन में समाहरणालय में धरना। मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। खगड़िया समाहरणालय परिसर से डीएम ने मतदाता जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। खगड़िया के चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता रथ को प्रचार प्रसार का करेगी काम। भागलपुर पूर्वी क्षेत्र के उप पुलिस महानिरीक्षक ने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। 113 उत्तीर्ण लोगों में 67 पुरुष और 46 महिलाएं शामिल। मंत्री मदन सैनी ने पटना सिटी में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम का किया निरीक्षण। मंत्री ने वृद्ध आश्रम में घूम घूम कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बकाये वेतन और एरियर के भुगतान नहीं होने से शिक्षक संघ नाराज। दिवाली से पहले वेतन नहीं मिलने पर राज्य भर के शिक्षकों ने दिया आंदोलन की चेतावनी।
गिरिडीह के सरिया थाने का सैकड़ों ग्रामीणों ने किया घेराव। थाना प्रभारी की लापरवाही से तंग आकर किया घेराव। एसडीपीओ ने मामले को कराया शांत। देवघर में नगर निगम की तरफ से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। वार्ड 7 से 12 तक लोगों को इस सुविधा के लिए कार्यक्रम। साफ सफाई, सर्वजन पेंशन योजना, स्ट्रीट लाइट, आवास के मुद्दे पर चर्चा। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भीम आर्मी एकता मंच का धरना। आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की मांग। हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। रांची के रिम्स में कैदी वार्ड का निरीक्षण। एसएसपी और सदर डीएसपी ने कैदी वार्ड की बारीकी से की जांच। रिम्स से अस्पताल से फरार हुए थे 2 कैदी। भागलपुर सदर अस्पताल के भीतर चल रहे अवैध शौचालय सील। जगदीशपुर के रेवेन्यू ऑफिसर और पुलिस अधिकारियों ने किया सील। शौचालय से अस्पताल परिसर में गंदगी की शिकायत। पटना सिटी के एनएमसीएच में वार्ड बॉय संघ के बैनर तले पूर्व वार्ड बॉय का धरना। पहले से काम कर रहे वार्ड बॉय की सेवा को वापस करने की मांग। निलंबित अधीक्षक के खिलाफ नारेबाजी। पटना सिटी राशन कार्ड के लाभुकों ने अनुमंडलीय कार्यालय का किया घेराव। राशन कार्ड की यूनिट की संख्या कम करने का विरोध। आरा में ऑटो चालकों की हड़ताल। चुंगी बढ़ाने का विरोध। नगर निगम के खिलाफ भड़का चालकों का गुस्सा। महापर्व छठ को लेकर पटना में तैयारी चरम पर है। छठ घाटों और तालाबों को दुरुस्त करने की तैयारी में जिला प्रशासन और नगर निगम युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। गर्दनीबाग कच्ची तालाब को और भी खूबसूरत और सुरक्षित बनाया जा रहा है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। जिला प्रशासन और नगर निगम गंगा घाटों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वहीं गर्दनीबाग के कच्ची तालाब में भी तैयारियां चल रही है। तो इस वक्त नगर निगम के अधिकारी पहुंचे हैं यहां पर जायजा लेने के लिए। और आप देखिए किस तरह से पानी को जो है पूरी तरह से साफ किया गया है, यानी फव्वारा भी निकल रहा है और घाट जो है काफ़ी सुंदर बनाया जा रहा है, क्योंकि साल दर साल यहाँ पर व्रतियों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। इस बार भी गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद जो इस इलाके के लोग हैं वो आसानी से सहूलियत के साथ यहाँ पर छठ कर सकेंगे, इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। तो इस वक्त नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी हमारे साथ हैं, साथ ही वार्ड नंबर 16 के वार्ड कमिश्नर भी हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे और आपको तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। सर, क्या लग रहा है, छठ में काफ़ी कम दिन है, जो गंगा घाट हैं एक तरह से चुनौती बना हुआ है, जो तालाब है उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कच्ची तालाब हम लोग का अभी आज के डेट में ही लगभग फुली प्रिपेयर्ड है। जैसा कि देख रहे हैं कि पानी की सफाई भी हम लोग लगभग कर चुके हैं। चूना ब्लीचिंग वगैरह का काम इसमें अभी बाकी है और फिर से इसमें एक बार जाल का भी काम चलेगा। और सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें पानी की सफाई तो है ही, यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। आप देख और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।